हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज भी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका अ स्टील बार ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ 600 square mm is suspended vertically and loaded as shown in below figure, taking E is equal to 2.05 into 10 to power 5 Newton per mm square. Determine the total elongation of the bar. ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक स्टील रोड है जो कि 2 मीटर लंबी है और उसका एरिया आपको दे रखा है 600 स्क्वायर mm और ई की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपका 2.05 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो लेंथ जो आपकी मीटर में है इसको हम चेंज कर लेंगे mm में, क्योंकि बाकी वैल्यूज जो है आपको एरिया वगैरह ये mm स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है। आपको एलोंगनेशन पूछ रहा है, टोटल एलोंगनेशन यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नीचे अगर अपन डायग्राम देख लेते हैं तो इस डायग्राम के अंदर ऊपर का जो ये सपोर्ट है ये फिक्स सपोर्ट कहलाता है और जितने लोड आपके लग रहे हैं 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन, ये नीचे की साइड में लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स सपोर्ट है इस जगह एक रिएक्शन निकलेगी। इस रिएक्शन को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो रिएक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी लोड हैं आपके वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन आपकी आ जाती है R इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 40। 3 लोड है, तीनों ही एक ही डायरेक्शन में है तो तीनों को जोड़ दिया है 90 किलो न्यूटन। अगर विपरीत डायरेक्शन में कोई लोडिंग होती तो इस लोडिंग को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, बाकी लोडिंग जो एक डायरेक्शन की है उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी आ गई है, यानी रिएक्शन आई है आपकी 90 किलो न्यूटन। सबसे पहले डायग्राम के अंदर नीचे वाली फेस या ऊपर वाली फेस दोनों तरफ से हम चल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर हर एक सेक्शन जो बना हुआ है, यानी कि सी से लेकर पहला सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन है आपका ये वाला, और थर्ड सेक्शन है आपका ऊपर सबसे फर्स्ट वाला। ये तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग लोडिंग पता करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो उसमें फोर्स आप निकालेंगे P। P की वैल्यू हो जाती है, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो आपके पास में इसको बीच में से काट लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे की साइड की लोडिंग और ऊपर की साइड की लोडिंग का पता करेंगे। तो नीचे की तरफ लोडिंग है आपकी 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन। तो टोटल लोडिंग हो गई आपकी 90 किलो न्यूटन। सेकंड फोर्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर सेकंड में सेक्शन में हम सेक्शन बना लेते हैं, इस सेक्शन के नीचे की साइड की लोडिंग और ऊपर की साइड की लोडिंग। तो यहाँ नीचे दो ही लोडिंग है, 30 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन। टोटल हो गई 70 किलो न्यूटन, जो कि आपको सेकंड लोडिंग P2 के रूप में यहाँ पर रिएक्शन सोल्व करके बताया हुआ है। इसी टाइप से हम थर्ड जो सेक्शन है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बारे में भी पता कर लेते हैं कितनी लोडिंग आएगी उसके लिए। तो एक सेक्शन बना है नीचे और इसके नीचे के लोड और ऊपर के लोड। ठीक है, तो नीचे की साइड में लोडिंग है आपकी 40 किलो न्यूटन, तो इसके लिए रिएक्शन आ जाएगी आपके पास में P3 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन A। अब आपके पास में 3 सेक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, P1 L1, एरिया सबका सेम है इसलिए A ही रखेंगे,
और ई सबके लिए सेम है तो ई ही रखेंगे। सेकंड आपका जो है P2L2, तो इन तीनों को इसी तरह से तीनों सेक्शन के फॉर्मूले को आपस में जोड़ लेंगे तो टोटल एलोमिनेशन अपना मिल जाएगा। इसके अंदर जो कॉमन है आपका AE, जो सभी के लिए समान है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाता है P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3। यहाँ पर इन सब की वैल्यूज दी हुई है नीचे, इन सभी को एक ही डायमेंशन के अंदर चेंज कर लेना है। उसके बाद में इसको नीचे फॉर्मूले में रख लेते हैं सारी वैल्यूज को इस टाइप से, और इसको अगर हम कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 1.077। आज के लिए इतना ही है। आगे मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया हुआ है, यहाँ पर ट्यूटोरियल नंबर 1, आज की डेट डालनी है इसके अंदर, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको सोल्व करना है और देखना है इनकी वैल्यूज़ क्या आती है। अगर आपको कहीं परेशानी होती है या आप इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर इसको पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। नीचे जो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जो कि डायग्राम भी बना हुआ रखा है और उसकी डिटेलिंग भी बताई हुई है। तो वहाँ से आपको इसको समझना है और ट्यूटोरियल कॉपी में उतार लेना है। थैंक यू।